आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, यहीं गांव के रैथा गांव में लखनऊ में पढ़ाते हैं बच्चों को। शाम को कोचिंग क्लासेस लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है। संदीप विश्वकर्मा जी। तो आपने क्या पढ़ाई करी हुई है? जी हमने साइंस से पढ़ा था, नर्सरी से लेकर के कक्षा 10 तक 9 तक का बच्चन को हम पढ़ा लेते हैं। अच्छा 9 तक के पढ़ाते हैं? कक्षा 9 तक के बच्चन को पढ़ा लेते तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हैं। जी यहाँ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपको कोई परमानेंट सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती? नहीं, सुविधा तो कोई नहीं है, खाली इतना है कि हमारी विकलांग पेंशन मिलती है हुए। अच्छा हाँ। अच्छा। और कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो बड़े भैया हमारे हैं इन्हीं के माध्यम से हम कोचिंग जाते हैं पढ़ाने। अच्छा। विजय पाल दत्ता जो हैं, इसने हमको लगवाया था उसी में, तो हम उसी में जाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, तो कोचिंग में इंग्लिश हिंदी मैथ पढ़ाते हैं कक्षा 8 तक? जी 9 तक का 9 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चों का रिज़ल्ट कैसा आता है जो बच्चे पढ़ते हैं आपसे? पढ़ते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा आता है, बच्चे कहते हैं अंकल जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जब हम स्कूल यहाँ पढ़ा देते हैं जो बच्चों को, जब स्कूल में जाते हैं तो नंबर 1 में निकलते हैं, फर्स्ट निकलते हैं। बच्चे फर्स्ट आते हैं स्कूल में जब अच्छा देते हैं। हाँ। रिज़ल्ट अच्छा आता है? हाँ। तो आप ये बताइए कि ये गांव कौन सा है? गांव रैथा गांव है। रैथा गांव, लखनऊ, ग्राम रैथा। ग्राम रैथा, सीतापुर रोड से इधर की तरफ आते हैं ना? जी लखनऊ की तरफ। हाँ, सीतापुर रोड पे चलते हैं पक्षी के तालाब की तरफ, तो बाईं तरफ रास्ता है, जी फिर रैथा गांव है। जी रैथा गांव। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? घर में हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, और हमारे भतीज भी हैं, हमारी भाभी भी साथ में रहती है। आपकी उम्र कितनी है? जी हमारी उम्र जो है 29 साल है। 29 साल है। जी। शादी वादी हुई आपकी? नहीं सर, शादी नहीं हुई। शादी नहीं। इसी वजह से आप अपना समय काटते हैं बच्चों को पढ़ा के? जी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी से हमारा जो दिल है बहलता है। ऐसे बैठे बैठे बिगला जाते, तो हमने सोचा कि बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे, उससे हमारा टाइम भी पास होगा और बच्चों को विद्या भी ग्रहण होगी, इसीलिए बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसमें कुछ पैसा मिलता है आपको? जी पैसा मिलता है, 2000 रुपये भैया दिलवाते हैं। अच्छा, दिलवाते किसी संस्था से दिलवाते हैं? जी प्रज्ञा कोचिंग सेंटर स्कूल है, कोचिंग खुली है, उसी से हमको मिलता है 2000 रुपये। कितनी देर पढ़ाते हैं उसमें? जी उसमें पढ़ाते हैं 2 घंटे। 2 घंटे प्रतिदिन? जी प्रतिदिन पढ़ाते हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे कोई सहयोग वगैरह के लिए? नहीं, सहयोग तो हमारे खाली विजय पाल दत्ता दे रहे हैं बस। अच्छा, आप यहाँ के प्रधान जी हैं? जी पूर्व प्रधान हैं। आपका शुभ नाम? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह जी। आप रैथा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ही रहते हैं? जी जी हैं। और आपके द्वारा ही इस बच्चे का जो ये पढ़ाते हैं जी जी सहयोग होता है, जो सैलरी इसको मिलती है आपके द्वारा ही मिलती है। जी और आप कई संस्थाओं से जुड़े भी हैं, ग्रामीण और समाज सेविक भी हैं। जी ठीक है। और सर अपने बारे में बताइए, कब आप प्रधान थे यहाँ पे? मैं सन 82 से 95 तक रहा। 82 से 95 तक रहा। जी। ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जी जी कि लोगों को एक मैसेज जाए कि देखिए कैसे सहयोग होता है और कैसे एक विकलांग बच्चा पढ़ा के अपना जीवन यापन काट रहा है, और लोग इसका सहयोग करते हैं, यानी संस्थाएं हैं या प्रधान जी हैं यही सहयोग कर रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, किसी तरह जीवन यापन करे। और घरेलू स्थिति वैसे भी गांव वगैरह में देख लीजिए ठीक नहीं है, तो सरकार से उम्मीद है या किसी और संस्थाओं से उम्मीद है कि कुछ सहयोग दिया जा सके तो बहुत उचित होगा। और या इनका कोई इलाज वगैरह या इसके अलावा कोई आपको ट्राई साइकिल वगैरह कुछ मिली है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार से हमें कोई साइकिल नहीं मिली है, अभी तक कोई साइकिल नहीं मिली। सिर्फ एक साइकिल हमारी एक वंदना मैम थी, वो स्कूल के माध्यम से आती थी, उसी ने हमको एक व्हील चेयर दिया था बस। बाकी और हमको सरकार से कोई साइकिल नहीं मिली है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। हम्म हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले तो ओके। ठीक। अच्छा, तो इस बच्चे का जन्म से ही ऐसा ही है? एकदम सुनाई है। हाँ। चलते रहा तब इनका पढ़ाई नहीं, अच्छा, अपने आप स्कूल जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? पोलियो हुआ था क्या बाद अब में? ये कुछ पहले कुछ मतलब एक पाँव कुछ नहीं हुई दवा, हैं? एक पाँव कुछ कमजोर हुई दवा। हाँ। अच्छा कमजोर से ने तो ये लखनऊ जा रहे थे, बाप बेटा बाप वहाँ देख रहे। अच्छा, वो पिताजी हैं? अच्छा, उनका एक्सीडेंट हुआ तो कोई चिंता ही नहीं। तो एक्सीडेंट से ये हुए हैं ऐसे विकलांग? और हाँ, तो ये एक्सीडेंट इनका होगा तो इनका हाथ 4 जगह टूटा है। बेस इलाज कराएं भैया, फिर हम व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं कर पाए जो इनकी हम इलाज कर पाए। इलाज हो नहीं पाया? बाद में फिर इनका गोड़ टूट गया। अब वो है गोड़ चला, इनका सारा शरीर यहीं रहा है। अब सारा शरीर सब यहीं रहा है। अच्छा, सारा शरीर हट गया। हाँ, का ही नहीं किया है। न चलते रहा, यहाँ जाता हूँ। अब हम 52 किया पढ़ाई दिए हैं, अपने आप ही दिए हैं। ठीक है ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये भाई हैं इनके? हाँ, अच्छा, बड़े वाले पीछे का। आप इनके पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चा एक्सीडेंट से तब से विकलांग है, ठीक से इलाज नहीं हुआ? काफ़ी दिन से डेढ़ दिन वो क्या चलिया बाग के यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया है वहाँ, हाँ। तो तब से वहाँ टूट गए के बाद में हाथ टूट गया। अच्छा। होता है विकलांग होते रहा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं, इसका इलाज हो जाए? अच्छा, ठीक है, और कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से, ठीक है ना? ठीक, धन्यवाद। यहाँ का स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, और इसी में कोचिंग सेंटर शाम को इसी संस्था द्वारा चलाया जाता है। ये बच्चे अभी यहाँ खेल रहे हैं, शाम को कोचिंग सेंटर है। ये उसी संस्था द्वारा जो अभी फार्म हाउस दिखाए थे, उसी संस्था द्वारा प्रज्ञा कोचिंग सेंटर है, और वो जो विकलांग बच्चा था वही पढ़ाता है उनको। मानव कल्याण, जीव संरक्षण और वनस्पति संरक्षण 9 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ये बहुत बड़ा काम है, जिसमें कि संरक्षक हैं विजयपाल सिंह जी, पूर्व प्रधान जो हमारे साथ में हैं अभी, और धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव आयोजक, और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी। यहाँ शाम को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होती है, और जो पढ़ाते हैं उनका फीस संस्था द्वारा, यही प्रज्ञा कोचिंग सेंटर प्रज्ञा द्वारा दिया जाता है। दो लड़कियां भी पढ़ाते, तीन टीचर हैं। 3 टीचर हैं। हाँ। दो लेडीज़ टीचर हैं, हाँ, और एक वो जो विकलांग टीचर हैं वो मिलवाए थे। और बच्चों की संख्या करीब 50 के लगभग है। बच्चे 50 हैं, 2 घंटे की क्लासेस हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें किस क्लास से किस क्लास तक बच्चे हैं? नर्सरी से 5th तक। नर्सरी से 5th तक। और वो जो विकलांग थे वो तो कह रहे थे 9th तक पढ़ाते हैं। पढ़ाता है 9th तक पढ़ाता है। हाँ, लेकिन 5th तक बच्चे आते हैं। अच्छा, हाँ, 9th वाले भी आते हैं, 8th वाले भी आते हैं, 8th वाले, 9th वाले। लेकिन 1 से 5 तक जो है वो संख्या ज़्यादा है। 1 से 5 तक संख्या ज़्यादा है। ठीक है, धन्यवाद।